भाई आप मुझे इस्लाम ना सिखाए, आप मुझे आखिरत के बारे में ना बताएं। मैं कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ हूँ माशाल्लाह। हार्दिक पटेल को देखो, पटेलों के लिए लड़ा, उसको आज 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 एमपी है वो भी, क्या बना दिया उसको। और मेरे लोग देखो कहाँ है। छोड़ो यार, तुम जाने दो, तकलीफें ही झेलते रहो, वो यही होता रहेगा तुम्हारे साथ, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये कुरान में लिखा है, अब इसको चेंज नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगा मेरे लिए भी कोर्ट के बाहर और जेल के बाहर ये लोग आ जाएंगे, बड़े के पाए नल्ले निहारी खाने वाले, गुर्दा कलेजा खाने वाले आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। नहीं, अल्लाह ने बताया, समीर वानखेड़े के घर पे भी छापा पड़ा, उसका भी वही हाल हुआ जो मेरे साथ हुआ। खाली वो जेल नहीं गया, बस कुछ नहीं मिला था मेरे पास, ना मेरे घर में से, ना एयरपोर्ट से। उसके बाद मैंने 26 महीना निकाला। अब आप सोच लो। खैर उनको सब पता था कि कुछ नहीं है मेरे पास, इट वॉज और प्री प्लान। जैसे शाहरुख के बेटे के साथ हुआ, सेम मेरे साथ भी प्री प्लान था। कुछ सब पता था कि कुछ तो है नहीं इनके घर में। मेरा फर्ज बनता है कि आर्यन की और उसकी मदद करूं मैं, क्योंकि मेरे को वहां तक तब 1 साल हो गया था, ये लोग बहुत बाद में आए। देखिए, आज मैं खुल के बताना चाहता हूँ लोगों को कि एजाज खान डरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा है कि मैं किसी मसले में, किसी मुद्दे में बोल नहीं सकता हूँ। ये कंडीशन मुझे सुप्रीम कोर्ट ने दी गई है। हमने जो किया उसके बदले हमारी औलाद पे और हमारी बीवी, हमारे वालिद साहब सब तकलीफ में आ रहे हैं, इसलिए अब हमने किसी चीज पे बोलना बंद कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से डर गया हूं या मैं किसी से डरता हूं। डर मैं सिर्फ अल्लाह से रखता हूं और किसी से नहीं रखता। ये जो मोहब्बत होती है, ये इंसान की तकदीर में ऊपर वाला लिख देता है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे अफेयर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें मोहब्बत और इश्क एक ही बार होता है। वो बड़ा ही खतरनाक रहता है, क्योंकि लूजिंग योर चाइल्ड इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, यू नो। उस चीज़ को झेल नहीं पाई, क्योंकि हमें इतनी बुरी तरह से फंसाया गया, और फंसाया तो गया, वो इतने लंबे वक्त तक फंसा दिया, और पता नहीं हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सर को झुका के चलो, क्योंकि जिस फल पे पेड़ लगे होते उस पे पत्थर बहुत मारते लोग। देखो, वैसे तो मैं खाक हूं, वैसे तो मैं खाक हूं, कोई औकात नहीं मेरी, पर मोहम्मद से निस्बत मेरी औकात बदल देती है। स्वागत है एजाज आपका टीवी मसाला में। और आज इस इंटरव्यू के करने का मकसद सिर्फ एक ही है, वो ये है कि एक एजाज खान है जो मेरे सामने इस वक्त बैठे हैं, जिसे पूरी दुनिया जानती है, जो जिसे सब चाहते भी है। एक तरफ से अगर मैं देखूं एक स्टार के एंगल से तो, और कंट्रोवर्सी के एंगल से तो भी, तो हर एंगल से लोग जानते हैं आपको। लेकिन आज यहाँ बैठकर मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहती हूँ, वो है वो साइड एजाज खान का जो कोई नहीं जानता। तो मुझे वो जानना है जो फ़िलहाल कोई नहीं जानता, तो उससे शुरुआत करेंगे। क्या है वो चीज़ जो एजाज को अलग बनाती है और लोग उस चीज़ को नहीं जानते हैं? देखो, वैसे तो मैं खाक हूं, वैसे तो मैं खाक हूं, कोई औकात नहीं मेरी, पर मोहम्मद से निस्बत मेरी औकात बदल देती है। तो मैं अपने आप को ऐसा कोई खास नहीं मानता हूं। मैं वैसे आई एम ओपन बुक। ऐसा कुछ नहीं है शायद जो मेरे बारे में कोई लोग ना जानते हो। शायद यही होगा कि मैं गमों को छुपा लेता हूँ, खुशियों को बांट देता हूँ। तो मैं गम सिर्फ अल्लाह ताला के साथ शेयर करता हूँ, और खुशियों को सबके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो शायद वो एजाज को कोई नहीं जानता जिसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और बहुत झेला है, बहुत तकलीफ़ों से गुज़रा है। तो अल्लाह ताला अपने जो मजबूत बंदे होते हैं उनका इम्तिहान लेते हैं, और वैसी चीज़ों से तुम्हें गुज़रना पड़ता है, और शायद वैसी चीज़ें तुम्हें ज़िंदगी में एक मुकम्मल इंसान भी बनाती है, और एक अच्छा, तुम्हें कहूँगा कि एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा दोस्त आदमी तभी बन सकता है जब उसने गम देखा हो, बुरा वक्त देखा हो, तो उसे रिश्तों का एहसास होता है, रिश्तों की अहमियत होती है। और ज़िंदगी में लोग तुम्हें वो रिश्तों के बदले क्या देंगे वो तुम्हें पता नहीं, पर तुम्हें उनको मोहब्बत देनी है, इज़्ज़त देनी है। अगर सामने वाला तुम्हें
उसके बदले नहीं देता है तो ये उसका लॉस है, तुम्हारा नहीं। तो नेवर चेंज योर सेल्फ फॉर समबडी एल्स, यू नो। इफ़ यू आर अ गिवर, बी गिवर ओनली, यू नो। कभी कभी हमें लगता है जैसे हमने किसी को गिफ्ट दिया, दोस्त को, कि उसका बर्थडे है, तो हमने याद रखा और उसके बर्थडे के दिन हमने उसे केक भी दिया और गिफ्ट भी दिया। ये हम है। अब हमारा बर्थडे आया, उसने ना फोन किया ना उसने गिफ्ट दिया, तो हम दुखी हो जाएंगे, अरे यार ना उसने फोन किया ना गिफ्ट दिया। तो फिर तुमने उससे एक्सपेक्टेशन रख ली तो तुम्हें दुख हो गया। अगर तुमने उसको दिल से ही दे दिया होता कि तू दे या ना दे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये मैं दे रहा हूं मेरी तरफ से, तुझसे मुझे सिर्फ एक हैप्पी बर्थडे का मैसेज भी आ गया वो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, तो तुम्हें दुख नहीं होगा। पर अगर तुमने एक्सपेक्ट कर लिया है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सामने वाला भी मेरे साथ करे, तो तुम्हें ज़िंदगी में दुख होगा। सो ये एक साइड तो डेफिनेटली हम में से कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करने वाले आप ही है जिसने ये सारी चीज़ों को देखा है, झेला है, मैं कहूँगी, और बहुत बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन इजाज़, ये इस इन सब चीज़ों में मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी, लाइफ पार्टनर का एक बहुत बड़ा किरदार हम कहेंगे प्ले होता है। मैं उसी की शुरुआत करना चाहूँगी कि आपके ज़िंदगी में आपकी लाइफ पार्टनर का आना कैसे हुआ? मेरी ज़िंदगी में मेरी लाइफ पार्टनर का आना कैसे हुआ, ये समझो मेरी अम्मी की दुआ है, और उन सारी लड़कियों की जो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुझे कभी मोहब्बत नहीं मिलेगी, तुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, तू कभी सो ये उन लड़कियों से मैं कह दूं कि ये जो मोहब्बत होती है ये इंसान की तकदीर में ऊपर वाला लिख देता है। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे अफेयर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें मोहब्बत और इश्क एक ही बार होता है। ये समझ लो तुम्हारी किस्मत में अगर तुम्हारी जो हमसफ़र है वो ऊपर वाले ने लिख दी है तो कोई रोक नहीं सकता। मेरी नानी की चीज़ याद आ गई। मेरी नानी हमेशा कहती थी तुझे तो 7 समंदर पार से ही मिलेगी, 7 समंदर। तब मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती थी। जब मुझे हॉलैंड में यहाँ से 7 समंदर पार जब मुझे मोहब्बत हुई तो मुझे समझ में आया कि अच्छा अच्छा नानी क्या बोल रही थी। तो हम मिले ऐसे कि तकदीर मतलब इंसान को जब मिलाना चाहती है तो कैसे लोग दो मिलते हैं। तो इनका फ़्लाइट था डायरेक्ट, ये कभी हम मिल ही नहीं पाते थे ज़िंदगी में, ये समझ लो। इन लोगों का फ़्लाइट था डायरेक्ट, ये जा रहे थे एम्स्टर्डम टू ज्यूरिक, और वहाँ पड़ गई बर्फ़। तो जब बर्फ़ पड़ी तो फ़्लाइट्स बंद हो गई, एयरपोर्ट बंद हो गए, तो इनको बॉम्बे लैंड कराया गया कि 2 दिन का आपका होल्ड बॉम्बे में, उसके बाद आप आगे जाओगे। तो इनको नोवेटल होटल में रुकाया गया था। और मेरे को रात को खाना खाने की आदत है, मैं बोला चलो बूफे खा के आता हूँ। तो नोवेटल में मैं बूफे खाने गया रात को 2 बजे। तो मैं देखा यार ये खूबसूरत लड़की कौन बैठी है तो शायद वो बिरयानी खा रही थी, तो बिरयानी चम्मच से खा रही थी। तो मैं देखा, तो मैं जाके बोला, मैं बोला एक्सक्यूज मी, यू डोंट ईट biryani like this. This is an Indian dish, you know. So you eat with your hand. So the what? With hand? No, 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 no. I said, then you will not enjoy, you know. तो बोलती ओके, बोले नो 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 नो, ठीक है। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे, हम भी वहाँ खा रहे थे, वो भी वहाँ खा रहे थे। फिर बात हो गई, फिर अब देखो 14 साल भी हो गए। तो इस तरह से मिले कि सोच भी नहीं सकता कोई। ना ये कभी इंडिया आती, ना इनकी फ़्लाइट कभी अटकती, ना हम मिलते। और आज ये माशाल्लाह पुख्ता, मतलब एक ऐसी मुसलमान है मुकम्मल ईमान वाली कि वैसे हम भी नहीं हैं, क्योंकि ये पढ़ लिख के बने हुए लोग हैं ना, ये पढ़े ये लोग। हमको मिल गया, हाँ मुसलमान है, वाह 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 मुसलमान। अल्लाह रहम करे, अल्लाह सबको हिदायत दे, मुझे भी दे, आपको भी दे, और सबको दे। तो मैंने इससे बहुत चीज़ें सीखी और सीखता ही जा रहा हूँ
सबने साथ छोड़ दिया था, माशाल्लाह ये हमेशा खड़ी रही मेरे साथ। और वही एक अहलिया का, एक अच्छी बीवी का रोल होता है आपकी ज़िंदगी में। वो नहीं होता कि छोटी सी बात हुई तो मैं जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं कभी नहीं आऊँगी। मैं अपने दोस्तों के जब झगड़े होते मैं समझाता हूँ कि देखो, एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मोहब्बत, सुनिएगा, सच्ची मोहब्बत कभी लौट कर नहीं आती। सच्ची मोहब्बत कभी लौट कर नहीं आती, क्योंकि सच्ची मोहब्बत वो है जो कभी छोड़कर ही नहीं जाती। तो वो आपको छोड़ के चली गई तो आपकी मोहब्बत ही नहीं है। तो वही है, रिश्ता निभाना मेरे हिसाब से वो है कि छोटे मोटे तनाव, लड़ाई झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं। अगर घर खाली है तो बर्तन तो बचते ही है। वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उस रिश्ते को निभाने के लिए मैं कहूँगा कि आपके शरीर का पूरा खून भी लग जाए तो आपको वो दे देना चाहिए, तभी वो रिश्ता बनता है, नहीं तो नहीं बनता। अ, एक होता है, एक इंसान के ज़िंदगी में एक अच्छी लाइफ पार्टनर जब आती है तो उसकी पूरी तरीके से लाइफ चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तब अलग हो जाती है जब उसके ज़िंदगी में कोई उसे पापा बुलाने वाला आ जाए, यानी औलाद आ जाए। तो मैं डेफिनेटली, जैसे कि आपने कहा कि जब मेरी गर्लफ्रेंड्स मुझसे कहा करती थी कि तुम्हें कोई अच्छी प्यार करने वाली नहीं मिलेगी, तो उस टाइप की शख्सियत रखने वाले और फिर एक अच्छी लाइफ पार्टनर मिलने के बाद एक बेटा हो जाना, उसके बाद ज़िंदगी में क्या बदलाव आपने अपनी तरफ से लेकर आए? क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी होता है कि मेरी औलाद जो है वो मेरे ही नक्शो कदम पर चलने वाला है, तो मैं कुछ ऐसा करूं जो वो भी एक अच्छा इंसान बने। तो क्या चेंजेस आपने अपने ज़िंदगी में लाए? नहीं, मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा अच्छी तरबियत दी थी और हमेशा ये सिखाया था कि अपने से नीचे लोगों को देखो, ऊपर वालों को मत देखो। ऊपर देखोगे तो दुख होगा, नीचे देखोगे तो खुशी होगी। अगर तुम्हारे पास साइकिल है तो जो चल के जा रहा है उसको देखो, तो तुम्हें लगेगा तुम्हारे पास साइकिल है। लेकिन अगर तुम साइकिल पे रह के बाइक वाले को देखोगे तो तुम्हें लगेगा यार इसके पास बाइक है, मेरे पास साइकिल नहीं है। तो मेरे अब्बा ने, मेरे वालिद साहब ने हमेशा मुझे ये सिखाया कि अपने दोस्तों की इज्जत करो, उनकी मदद करो, अपने घर वालों की मदद करो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों से मोहब्बत करो। स्ट्रिक्ट भी थे, मम्मी डैडी दोनों ही माशाल्लाह। और अम्मी तो अभी नहीं है हमारी, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम दे। हमारे वालिद साहब है, तो वही तरबियत हम आगे हमारे बच्चे को दे रहे। जब पैदा हुआ तो माशाल्लाह, एक जब तक आदमी बाप नहीं बनता है उसे माँ बाप की कदर मालूम नहीं होती कि उनकी सेक्रीफाइस क्या है, उनकी कुर्बानियाँ क्या है, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया होगा। लेकिन जब ये होने के बाद मुझे और एहसास हुआ कि यार मेरे घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी होगी। अपनी रातों की नींद, अपना सुकून, अपने इवेंट्स, अपने फंक्शन क्या क्या कैंसिल किया होगा उन्होंने। और आजकल की औलादें अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम और पता नहीं कैसे ट्रीट करते हैं अपने माँ बाप को। बड़े पछताएंगे ये लोग। बड़े दुख की बात है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो माँ बाप से ये कहते हैं कि यू डोंट नो एनीथिंग, वी नो एवरीथिंग, विच इज़ वेरी बैड एंड दे गोना सफ़र फॉर दैट। बिकॉज तुम्हारा अगर कोई सच्चा दोस्त है तो तुम्हारे माँ बाप ही है, और तुम्हें अगर कोई तुम्हारा CEO है, तुम्हारा कोई सच्चा दोस्त और तुम्हें हमदर्द चाहिए तो वो तुम्हारे माँ बाप है। मैं कहूँगा तुम्हारे भाई बहन भी नहीं है, वो भी बहुत बाद में आते हैं, क्योंकि उनकी भी पर्सनल लाइफ में उनका कोई रहता है। बहन का हस्बैंड रहेगा, भाई की बीवी रहेगी, तो हमारा नंबर उनके बाद ही आएगा। पर माँ बाप के पास हमारा नंबर सबसे पहले आएगा। चाहे उनके 5 बच्चे हो, वो पाँचों बच्चों को एक सी मोहब्बत करेंगे, एक सी सलाह देंगे, और वो यही चाहेंगे पाँचों सुखी रहे और आगे बढ़े। तो मैंने भी अपने बच्चे को यही तरबियत दी है कि बड़ा ज़िंदगी में अपने से नीचे को देखना, झुक के चलना, पर झुक के चलना कोई बुज़दिली नहीं होती है। तो मैंने कहा है कि मेरे झुक के चलने को बुज़दिली ना समझ,
ये खुदा का खौफ है कि मैं सर को झुका के चलता हूँ। तो सर को झुका के चलो, क्योंकि जिस फल पे पेड़ लगे होते उस पे पत्थर बहुत मारते लोग। तो जब तुम्हें लोग पत्थर मारने लगे, तुम्हें क्रिटिसाइज करने लगे, तुम्हें ट्रोल करने लगे, तुम्हें बोलने लगे, तो तुम समझ जाओ कि भाई अब तुम सही काम कर रहे हो। अब तब कुछ सही नहीं कर रहे थे तुम, अब लगता है कुछ सही कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। एजाज, आपकी लाइफ में एक फेज ऐसा भी आया जब योर वाइफ वेंट टू अ मिसकैरेज, जो आपने बताया। मैं उस फेज को जानना चाहूँगी। ऑल्दो आपके पास एक बेटा ऑलरेडी था उस वक्त, लेकिन ये मिसकैरेज जो चीज़ होती है इमोशनली किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत हार्ट टचिंग होती है। वो फेज़ आपके लिए कैसा रहा? वो बड़ा ही ख़तरनाक रहता है, क्योंकि लूजिंग योर चाइल्ड इज़ द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, यू नो। पर अल्लाह की मसलियत थी, और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जब भी ऐसा होता है कि इस्लाम में ये बताया गया है कि अगर तुम्हें मिसकैरेज हो जाता है तो वो बच्चा माँ बाप को जन्नत में ले जाता है। तो दुख बहुत हुआ हमें। उस टाइम पे कोरोना चल रहा था हमारे साथ। जब ये सब हुआ तो हमारी वाइफ इतनी स्ट्रेस में आ गई कि वो उस चीज़ को झेल नहीं पाई, क्योंकि हमें इतनी बुरी तरह से फंसाया गया। और फंसाया तो गया, वो इतने लंबे वक्त तक फंसा दिया, और पता नहीं हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे घर वाले हमसे हमेशा कहते थे, बेटा ये तू जितने अच्छे काम करता है, ये हिंदुस्तान में करना बड़ा मुसीबत वाला काम है, इससे तेरे दुश्मन बनेंगे, पता नहीं तेरे साथ क्या होगा, सरकार तेरी दुश्मन हो जाएगी, लोग तेरे दुश्मन हो जाएंगे। पर हम थोड़े हीरो किस्म के आदमी है, तो हमने कहा इंशाल्लाह जो होगा देखा जाएगा। हमने करते गए, और जब ये हुआ तो हमें भी बड़ा दुख हुआ कि यार ये हमने जो किया उसके बदले हमारी औलाद पे और हमारी बीवी, हमारे वालिद साहब सब तकलीफ में आ रहे। इसलिए अब हमने किसी चीज़ पे बोलना बंद कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से डर गया हूँ या मैं किसी से डरता हूँ। डर मैं सिर्फ अल्लाह से रखता हूँ और किसी से नहीं रखता। मैंने ये सोचा कि मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हिंदुस्तान के लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, इनका अच्छा बुरा पहचानते हैं। अब मैंने ये सोचा मैं अपना फिल्में करूं, अपना काम करूं, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे ध्यान दूं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उन पे ध्यान दूं, और बाकी मुझसे जितना पीछे से हो सकता है मैं लोगों की मदद आज भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे खून में है, ये मेरे किरदार में है, तो मैं करता रहूँगा। पर अब मुझे कॉन्ट्रोवर्सीज में नहीं आना है, बिकॉज हिंदुस्तान में सच बोलना मतलब कॉन्ट्रोवर्सी। तो मतलब यहाँ पे ऐसा है कि सच्चे मिलते नहीं हैं और झूठे टिकते नहीं हैं। लोगों को झूठे लोग बहुत पसंद है, झूठी तारीफ़ें बहुत पसंद है। झूठ बोलो, आहा क्या बात है, सच बोलो आप अकेले रह जाओगे, आप पे पुलिस केस हो जाएंगे, आप जेल जा सकते हो, आपको क्रिटिसाइज़ करा जाएगा, आपको काम नहीं मिलेगा। तो यू हैव टू बी अ पॉलिटिकली करेक्ट लायर। वाह! तो बेसिकली जैसे कि आपने कहा मैंने कंट्रोवर्सीज़ के लिए बोलना छोड़ दिया, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आपने अपनी शख्सियत ही बदल दी? क्योंकि एजाज़ आपको जाना जाता था इस चीज़ के लिए कि आप बेबाक अंदाज से जो आपके मन में था बोल देते थे, लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे, जिसकी वजह से ये सच है कि आप कंट्रोवर्सीज़ में उसी चीज़ की वजह से पढ़ते थे, लेकिन क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी शख्सियत चेंज कर दी अपने उस? मैं उन लोगों से नाराज़ हूँ जो मुझे फॉलो करते हैं। मैं उन लोगों से नाराज़ हूँ जिनके लिए मैं ये कर रहा था। एक राजा भी अपनी प्रजा के लिए लड़ता है, एक लीडर भी उनके लिए लड़ता है जो लोग खड़े रहते पीछे। जब जब मुझ पर तकलीफ आई मैंने देखा ये कहीं नहीं थे, चप्पल छोड़ के भागने वाले लोग हैं ये। कन्हैया कुमार को देखो, उसके लोगों ने उसको क्या बना दिया, आज एमपी है वो। हार्दिक पटेल को देखो, पटेलों के लिए लड़ा, उसको आज 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 एमपी है वो भी, क्या बना दिया उसको। और मेरे लोग देखो कहाँ हैं।
छोड़ो यार, तुम जाने दो, तकलीफें ही झेलते रहो, वो यही होता रहेगा तुम्हारे साथ, क्योंकि ये लिखा हुआ है, ये कुरान में लिखा है, अब इसको चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जब तक जो कौम अपनी हालत को बदलने को तैयार नहीं है, तब तक मैं उसकी मदद के लिए नहीं आऊंगा। मैंने बहुत कोशिश की, मैं 10 साल से लड़ रहा हूं, जब भी पीछे मुड़ के देखा तो सिर्फ चप्पलें दिखाई दी वहां पे। हालांकि है 45 करोड़, लेकिन मियाँ भाई किसके, खाए पिए और खिसके। अ, खैर कोई नहीं दिखाई दिया। आप जो जाने से पहले, यानी जो भी चीज़ आपके साथ में हुई उसके पहले आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, इलेक्शन में खड़े होना चाह रहे थे। क्या वो आइडिया अभी भी दिमाग में है, या फिर किसी का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से अब आपने उस चीज़ को स्किप कर दिया है और सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करना अभी मैं सिर्फ अपनी एक्टिंग पे फोकस कर रहा हूँ और अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, और जेल में जो मैंने सफ़र किया उस पर मैं वेब सीरीज़ बना रहा हूँ। अभी एक सोनी लिव पे वेब सीरीज़ ख़त्म किया, अमावस्या। और हालांकि मुझे किसी शिकायत नहीं है, पर ये मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कुछ लोगों से कि भाई जो मेरे फेसबुक पे फॉलोवर है, जो इंस्टा पे फॉलोवर है, भाई आप मुझे इस्लाम ना सिखाए, आप मुझे आखिरत के बारे में ना बताएं। मैं कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ हूँ माशाल्लाह, और मैं आपको एक आयत बता देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरे अमाल की सज़ा तेरे साथ, मेरे अमाल की सज़ा मेरे साथ, तेरे गुनाहों की सज़ा तेरे साथ, मेरे गुनाहों की सज़ा मेरे साथ। काणे को काना बोलने भी मना किया हुआ है, और आप लोग फेसबुक पे अपनी डीपीए लगा के, अपने फ़ोटो लगा के, फेसबुक पे टाइम वेस्ट करके लोगों को वहाँ पे आप इस्लाम सिखा रहे हो। वहाँ आप पहले आप खुद सीख लो मेरे भाई। मैं आप लोगों के कमेंटों के जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि क्या जवाब दूँ, मुझे लगता है आप लॉस्ट हो। ये मत करो। सबसे पहले इस्लाम का सबसे बड़ा मतलब होता है पीस, और मुसलमान का मतलब होता है मुकम्मल ईमान वाला। ईमान का मतलब होता है अंदर तुम्हारे वो रोशनी उसकी अल्लाह ताला की जलती रहनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि पड़ोसी भी भूखा सो गया तो आपकी मैं पकड़ करूंगा। तो आप याद रख लीजिए, कितने सालों से आपने पड़ोसी को पूछा है कि आपने खाना खाया कि नहीं। मैं अपने पड़ोसी को पूछता हूँ। तो मुझे इस्लाम मत सिखाइए, मैंने जन्नत की टिकट लेके रखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब जब जालिम बादशाहों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, तब तक उस शख्स को मैं जन्नत दूंगा। ऑल्दो आपने कहा कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर कर के थक गया हूँ, अब बहुत बोल चुका हूँ अब, लेकिन फिर भी ज़रूरी है उस चीज़ को जानना, क्योंकि हर किसी का एंगल अलग होता है। शायद कहीं मेरा एंगल अलग हो जाए, लेकिन आप जब आपके साथ जब ये सारी चीज़ें हुई तो आपकी वाइफ ने कहा था कि आपको फ्रेम किया गया है। मैं जानना चाहूँगी क्या वजह हो सकती है फ्रेम करने की, और किस तरीके से आपको फ्रेम किया गया? क्योंकि मेरा केस अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं इस चीज़ में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि सरकार के खिलाफ इतने सारे जो मैंने मोर्चे निकाले, जो मैंने आवाज़ें उठाई, जो मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए भी लड़ाई लड़ी और दूसरी कम्युनिटियों के लिए भी लड़ाई लड़ी, मैंने कहीं ना कहीं मैं बहुत आगे जा रहा था, तो मुझे रोकना ज़रूरी था और मुझे रोका गया। तो रोका भी ऐसी जगह गया कि 4 दीवारी के बीच में बिठा दिया गया। मैंने कभी ड्रग्स नहीं किया। मेरी बॉडी आप देख लीजिए, मेरी शक्ल आप देख लीजिए, क्या आपको लगता है इतना लाल चमकने वाला बंदा, ड्रग्स करने वालों के आंख में गड्ढे रहते हैं, बास आती है उनके पास बैठने से। खैर जाने दो। तो मेरे नाम को बदनाम किया गया कि अभी सूरज नहीं डूबा, अभी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो, और मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो, मैं खुद ही हो जाऊंगा बदनाम, मेरा नाम तो होने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर वाले मुझे जानते मैं कैसा हूं, मेरे जितने अच्छे दोस्त हैं वो मुझे जानते मैं कैसा हूं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, फेसबुक पे बैठ के लोग क्या कमेंट करते हैं। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं पॉजिटिविटी में मानता हूँ। मैं
मेरे अल्लाह और मेरे बीच में क्या है वो मैं जानता हूँ। मुझे ये फेसबुक वालों को कोई सर्टिफिकेट नहीं देना कि मैं किस किस्म का मुसलमान हूँ, और ना मुझे इन लोगों से कुछ सीखना है, क्योंकि ये तो इनको खुद ही नहीं आता है। अगर मैं इनसे कुरान की एक आयत पूछ लूँगा फेसबुक पे तो इनका क्या बोलूँ अभी इनको मैं। आपने कहा मेरी मुलाकात आर्यन खान से हुई थी, वहाँ राजकुंद्रा से हुई थी, लेकिन ये दो वो ऐसी शख्सियत है या फिर और भी दूसरे जो लोग थे, वो महज कुछ दिनों में बाहर आ गए थे एजाज, लेकिन आपको बाहर आने में पूरे 24 महीने लगे, जिसका मतलब है 2 साल लगे। 26 महीने, सॉरी, 2 साल से भी ऊपर। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उनकी शख्सियत शायद आपसे थोड़ी बड़ी हो, मैं पैसे के मामले में कह सकती हूँ, पहचान के मामले में कह सकती हूँ। क्या लगता है वही वजह थी कि वो बाहर आ गए? और आपको, जैसे कि आपने कहा कि लोग मुझे दबाना चाहते थे क्योंकि मैं खुलकर बोल रहा था, मैं आगे बढ़ रहा था, जानबूझकर इतने वक्त तक के रखा गया ताकि आप बाहर आने के बाद में फिर दोबारा कोशिश ना करें? देखिए, आज मैं खुल के बताना चाहता हूँ लोगों को कि एजाज खान डरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कहा है कि मैं किसी मसले में, किसी मुद्दे में बोल नहीं सकता हूँ। ये कंडीशन मुझे सुप्रीम कोर्ट ने दी गई है। अब जरा बेवकूफ़ हो, समझो। 26 महीना तो मुझे नहीं समझे कि मैं कहाँ था, किधर था, मेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, मेरा बच्चे का क्या हाल है, मेरे 80 साल के जो फादर है उनका क्या हाल है। कभी तुमने मेरे घर पे गुलदस्ता नहीं भिजवाया, कभी पूछा नहीं तुमने। 45 करोड़ तुम तुम अभी भी मत पूछो। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन दी है, जिस दिन ये कंडीशन ख़त्म होगी, एजाज खान लड़ाकू है, फिर से लड़ेगा। हाँ, ये जो मेरे अंदर मयार है ये ख़ानदानी है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, मेरा किरदार अभी बाकी है, और मेरी इज्जतों में कभी कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे बुज़ुर्गों का दस्तार मुझ पर बाकी है। तो जो कंडीशन की आप बात कर रहे हैं कि मेरी फैमिली से किसी ने नहीं पूछा कि वो कैसे हैं, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी एजाज। भले ही आप अंदर क्या हुआ, आपके साथ क्या नहीं हुआ, उस बारे में नहीं बात कर सकते, लेकिन आपकी फैमिली वाकई, क्योंकि एक मर्द का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर वो मर्द दूर रहे या इस सिचुएशन में रहे तो उस फैमिली की हालत कुछ अलग ही किस्म की रहती है, जो कि वो सिर्फ फैमिली समझ सकती है। कैसी आपकी फैमिली की कंडीशन थी? सर्वाइवल कैसे कर रहे थे वो? क्या था पूरा? देखो, अल्लाह जब तुमसे कोई काम लेता है, जब तुम उसके रास्ते में निकलते हो, और जब तुम्हें तकलीफ़ आ जाती है, तो अल्लाह ताला सब देख लेता है। मेरे अल्लाह ने सब कुछ अच्छे से रखा। कुछ अच्छे दोस्त थे, कुछ अच्छे चाहने वाले थे, कुछ मैंने भी कमा के रखा था। अल्हम्दुलिल्लाह चला। 26 महीना पूरा रुक गया था सब, अल्हम्दुलिल्लाह चला अच्छे से। मैंने अंदर अल्लाह से दुआ की कि सिर्फ मेरे घर वालों का ख्याल रखना, मेरी फैमिली का ख्याल रखना। अल्लाह ने वो किया। मुझे उनसे ही उम्मीद थी, और किसी से मैं उम्मीद रखता भी नहीं हूँ। हाँ, थोड़ी तकलीफ़ हुई। मुझे ऐसा लगा मेरे लिए भी कोर्ट के बाहर और जेल के बाहर ये लोग आ जाएंगे, हाँ, बड़े के पाए, नल्ले निहारी खाने वाले, गुर्दा कलेजा खाने वाले आ जाएंगे, लेकिन नहीं आए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नहीं आए, कोई बात नहीं। तो कोई नाराज़गी नहीं है इनसे, लेकिन अब ये लोग भी मुझसे कोई उम्मीद ना रखे, मुझसे कोई उम्मीद ना रखे ये लोग। मैं लड़ाई कब लड़नी है, किससे लड़नी है, कहाँ लड़नी है, वो मैं ठीक से देख लूँगा। अभी फ़िलहाल मुझे काम करना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, और अपने घर वालों का ध्यान रखना है। उस फेस को याद करते हैं जब आपके घर पे वो छापा पड़ा था या आपको फ्रेम किया गया था? उस फेस को जब याद करते हैं, क्या दिमाग में आता है? नहीं, अल्लाह ने बताया, समीर वानखेड़े के घर पे भी छापा पड़ा, उसका भी वही हाल हुआ जो मेरे साथ हुआ। खाली वो जेल नहीं गया बस। कोई बात नहीं, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, अल्लाह उसको खुश रखे। कुछ नहीं मिला था मेरे पास, ना मेरे घर में से, ना एयरपोर्ट से। उसके बाद मैंने 26 महीना निकाला। अब आप सोच लो। आई एम सो सैड दैट दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू मी। उस वक्त घर में बेटे मौजूद थे, क्या रिएक्शन था उनका, और आपके लिए कैसा था वो मोमेंट, क्योंकि बेटा सामने है? नहीं, मुझे एयरपोर्ट से लेके आया। मैं यही बोला, मेरा बेटा है, मेरी फैमिली है घर में, आपको जो देखना है देख लो।
खैर उनको सब पता था कि कुछ नहीं है मेरे पास, इट वॉज और प्री प्लान, जैसे शाहरुख के बेटे के साथ हुआ सेम मेरे साथ भी प्री प्लान था, कुछ सब पता था कि कुछ तो है नहीं इनके घर में, कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन हैरेसमेंट करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन तब तक फिर ऊपर ऊपर से भी फ़ोन आए कि इसको लंबा रखो लंबा रखो, बहुत लंबा रख दिए ये लोग मुझे। ओके, आपने कहा आपके ऊपर अब एक वेब सीरीज़ बन रही है, सो मैं जानना चाहूँगी उस वेब सीरीज़ में आप एग्जैक्टली किस चीज़ पर फोकस करना चाहेंगे और कौन से फेस को दिखाना पसंद? नहीं, ऐसा कोई फेस नहीं है, मैं एक्चुअली मेरे से ज़्यादा मैं लोगों की जो तकलीफ़ है वो दिखाने वाला हूँ, जो जेल कैसे चलती है, जेल में क्या होता है, एक दुनिया है, एक डिफरेंट वर्ल्ड है, उसमें क्रिमिनल्स भी है, उसमें बेगुनाह लोग भी है, उसमें कुछ कानून की वजह से फंसे हुए लोग हैं जिनको इंसाफ नहीं मिला, स्टाफ कैसे चलता है, अंदर से गैंग्स कैसे चल रही है, अंदर क्या हो रहा है, अंदर मर्डर्स कैसे हो रहे हैं, पब्लिक को पता नहीं चल पा रहा है, तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, आई वांट टू शो द डार्क साइड ऑफ द प्रिजन, यू नो, इट इज़ वेरी डेंजरस। लेकिन इन सब चीज़ों में राज कुंद्रा से आपकी एक अच्छी दोस्ती हम देख राज कुंद्रा मेरा पुराना दोस्त है, मतलब बहुत पुराना दोस्त है वो, तो अब अंदर आया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आर्यन की और उसकी मदद करूं मैं, क्योंकि मेरे को वहाँ तक तब 1 साल हो गया था, ये लोग बहुत बाद में आए, तो मैंने इनकी हेल्प की, और क्या है, एक इंसान इंसान की मदद नहीं करेगा तो फिर क्या मतलब है। शाहरुख खान के बर्थडे पर पोस्ट किया था आपने कि कोविड के बाद शाहरुख इज़ बैक, फिर से जिस तरीके से उनकी फिल्में बैक टू बैक। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब पूरी कायनात मिल के किसी को गिराने में लग जाती है ना, तो अल्लाह ताला उसे उठा देता है, और जब पूरी कायनात मिल के किसी को उठाने लगती है तो अल्लाह उसे गिरा देता है। पूरी कायनात मिल के शाहरुख को गिराना चाह रही थी, अल्लाह ने उसको उठा दिया। पूरी कायनात मिल के एजाज खान को बदनाम करना चाहती है, वो उसका उतना ही नाम हो रहा है, अल्लाह दे रहा है तो दे रहा है, एक वीडियो डालो 300 मिलियन व्यू आ जा रहे, हिटर्स भी देख रहे हैं, लवर्स भी देख रहे हैं, तो अल्लाह जिसको इज्जत देता है उससे देखो, वो तो जिल्लो मन तुसा, वो तो इज्जो मन तुसा, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में, और कोई तुम्हें दे ही नहीं सकता, और मेरे अल्लाह ने मुझे हमेशा इज्जत दी है और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। टाइगर 3 देखी हाँ देखी टाइगर थी, तो कैसी लगी आप? मेरे को टाइगर जैसी नहीं लगी टाइगर 3, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो टाइगर थी वैसी टाइगर 3 नहीं लगी मुझे। मेरे ख्याल से सलमान भाई तो वैसे ही है, जैसे डायरेक्शन का कुछ, डायरेक्टर का कुछ मसला रहा होगा, मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी टाइगर लगी थी, नहीं तो लोग कहें अरे सलमान भाई का भाई है तो ऐसा बोल रहा है, पर मैं सच ही बोलूँगा कि टाइगर 1 जो थी वैसी टाइगर 3 नहीं है। ओके, लास्टली आप को बिग बॉस के नाम से भी जाना जाता है, बिग बॉस के थ्रू भी इस सीज़न को फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस एजाज? हाँ, मैं अभी क्लिपिंग देख लेता हूँ, मैंने अपना भी सीज़न नहीं देखा, आप मानेंगी नहीं, मैं अपना सीज़न भी नहीं देखा हूँ, क्योंकि इतना देखेगा कौन, 3 महीना 1-1 घंटे का, मतलब पागल हो जाएगा आदमी। तो मुझे मुनव्वर फारूकी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देखिए जो मैंने किया बिग बॉस के अंदर, शायरी बोलना, गाने गाना, अपने अंदाज़ बयां को शायरी में बोलना, वही कर रहा है वो, पर अच्छा कर रहा है, आई लाइक हिम, इज़ गुड, एंड अच्छा कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, और शायरी अच्छी बोलता है, तो मुझे अच्छा लगता है वो। राइट, लास्टली अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे जो आपको वीडियो, एक एक वीडियो पे 3-3 4-4 मिलियन व्यूज़ दे रहे हैं, तो प्यार भी तो उतना ही नहीं नहीं, तो ये तो मेरे अलग फैंस हैं, ये प्यार करने वाले फैंस हैं जो मुझे बहुत प्यार करते, जो मुझे ज़िंदगी भर प्यार करते रहेंगे। वो मेरा मैसेज उनके लिए था जो कट्टरपंथी दिखाते हैं, देखो सच्चा मुसलमान वही है जो कट्टर नहीं है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, अल्लाह सबका है, किसी एक का नहीं है अल्लाह ताला। आपको दूसरों से उतनी मोहब्बत करनी है जितनी मेरे नबी ने की थी। जब आप मोहब्बत करोगे, हमारे नबी वो थे जो एक औरत दिन भर उन पे कचरा फेंकती थी, जब भी वो नहा के निकलते थे तो आप पे कचरा फेंकती थी वो। एक दिन जब वो निकले तो कचरा नहीं आया, तो उन्होंने पूछा कि वो मोहतरमा कहाँ गई जो मुझ पे कचरा फेंका करती थी, तो बोले वो बीमार है। आप गए और पूछा आप कैसी हैं, बोले तुम कौन, बोले मैं वही मोहम्मद हूँ जिन पे आप कचरा फेंका करती थी, मैं आपको देखने आया हूँ। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, वो मोहतरमा ठीक हो गई,
उनको कोई डिजीज हो गया था, सिर्फ हाथ ही पकड़ने से मेरे नबी ने उनका हाथ पकड़ा तो वो ठीक हो गई। और जैसे ही वो ठीक हो गई, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो अखलाक और मोहब्बत से इस्लाम को बताओ, तलवार और नफरत से नहीं। समझेंगे ये लोग, पढ़ेंगे तो समझेंगे ना, पढ़ ही नहीं रहे, ना कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ रहे, ना स्कूल जा रहे, कैसे समझेंगे। इकरा, कुरान में इकरा, इकरा वर्ड, पहला वर्ड है। इकरा का मतलब होता है पढ़ना। उसी मजहब में पढ़ाई कितनी कम है, आप ये देख लीजिए। लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे, लड़कों को भी नहीं पढ़ा रहे। पढ़ लिख के क्या होगा? अरे पढ़ लिख के भाई आईएएस बनेंगे, एसीपी बनेंगे, डीसीपी बनेंगे, जज बनेंगे, वकील बनेंगे, सिस्टम में बैठेंगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे। यही लड़ाई है मेरी। और मेरे फैन से ये कर दूं कि गवारा हर कमी मुझे, न करना प्यार कम सनम, तेरी चाहत के दीवाने हुए हम। लव यू ऑल, कीप लविंग।